आसरा नाज़िम, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बिलाखिर कुछ टाइम के बाद बिलावल साहब को अपना हल्का रत्तो डेरो याद आ गया। वो जो मासूम बच्चे, जो गरीब लोग एड्स ज़दा थे, उनकी तरफ आ ही गए। बिलावल साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने यह ब्लैकमेलिंग का हरबा इस्तेमाल किया जो वीडियो लीक हुई है। पीपल्स पार्टी ऐसी सियासत नहीं करती, लेकिन जो इंटरव्यू दिया था चेयरमैन साहब ने नेब के चेयरमैन पे, उसके ऊपर उनका एतराज जरूर है। क्या हुकूमत इस वीडियो के ऊपर, मुतनाज़ा वीडियो के ऊपर कोई कमेटी, कोई फैक्ट फाइंडिंग कुछ होगी? नून लीग भी इनके ऊपर एक बयानिया नहीं नजर आ रहा, मुख्तलिफ बयानिए नजर आ रहे हैं कि कोई इस्तीफा मांग रहा है, कोई इस्तीफा की बात नहीं कर रहा। मॉरली चेयरमैन नेब कहां खड़े हैं, क्वेश्चन मार्क है। वीडियो एडिट हुई, ऑडियो एडिट हुआ, सब कुछ हुआ। क्या को वही वीडियो या ऑडियो जाली थी? यह एक क्वेश्चन है सबसे पहले। उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर कहा 2 महीने में मुश्किल हालात खत्म हो जाएगी। फिर उन्होंने दावा किया है लोग बाहर से आएंगे पाकिस्तान के अंदर और नौकरियां करेंगे, और उसने सूबे के हवाले से क्लियर मौकफ दिया। लेकिन एमक्यूएम ने फिर एक धमकी दी है, और यह धमकी दी है कि हम हुकूमत छोड़ सकते हैं। हमारे साथ जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे पे कितना अमल हुआ है? मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, इंतहाई खराब मुआशी सूरत हाल है। अवाम के अंदर जो एतमाद था, जो तवक्कुआत थी, वो टूटती हुई नजर आ रही हैं। जो पॉपुलैरिटी थी वो भी ख़त्म होती नजर आ रही। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत भी मेहमानों को दी है। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद उनका तारुफ कराएंगे। ना ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सादिया जावेद साहिबा, पीपी के एमपी हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ सईद आफरीदी साहब एमपी हैं, इलेक्टेड एमपी हैं, जीत के आए अपने हल्के से। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। थैंक यू जी। क्या मुतनाज़ा, कौन बना रहा है इदारों को मुतनाज़ा? बार बार कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से रिलीफ चाहते हैं, इसीलिए टारगेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो उनका इंटरव्यू था वो बिल्कुल एक मुतनाज़ा है। उन्होंने एक ऑफ़िस वो होल्ड करते हैं और अहम केसेस के मुतालिक उन्होंने उसमें बात की, चाहे वो अपोजिशन के हवाले से हो, चाहे वो हुकूमती वज़रा या इनके इत्तेहादियों के हवाले से हो। तमाम वो मामलात वो थे जो कि अहम ही हैं। अहम शख्सियात के मुकदमात पे उन्होंने बात की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ये लगता है, या मेरी पार्टी ये महसूस करती कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने उस ऑफिस के तकद्दुस को पामाल किया है। जो उनके पास राज हैं, उन्होंने वो एक इंटरव्यू के साथ जो है वो पब्लिक के साथ शेयर किए, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर आप वीडियो की बात कर रहे हैं तो देखें, ये वाकई उनका बहुत ज़ाती मामला है, ये उसके लिए वो खुद जवाब दें। लेकिन जो ये लोग, जो हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जी अपोजिशन ने कर दिया है, अपोजिशन कैसे कर सकती है? अपोजिशन ये काम कैसे कर सकती है? ये काम तो देखें। और अच्छा, मज़े की बात सारी ये है कि चला भी उस चैनल के में है जो कि स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के। बाद में उसको हटाया गया, बाद में हटाया गया। मेरी बात सुने, क्या उनके वही कि एडिटोरियल बोर्ड के सामने ये मामला डिस्कस नहीं हुआ था? डायरेक्टर न्यूज़ और जो भी ब्यूरो चीफ था, उसने अपने इमा पे इतना बड़ा काम कर लिया, तो भी नाअहली है, तो भी नाअहली है। और ताहिर खान को अगर पता था तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से शेयर किया था या नहीं किया था? तो क्या इससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ या ब्लैकमेल करना चाह रहे थे? देखें, जो जितनी मैं सियासत की, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, जितना मैं समझती हूँ
जो उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैंने इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई की तो हुकूमत चली जाएगी, परवेज खटक को जेल भेज दिया तो वो मर ना जाए, कुछ इस तरह के उन्होंने और बहुत जल्द वो जेल के अंदर होंगे। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उस ईमा पे ये जो है मिस फायर कर दिया। आफरीदी साहब, इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था, चाहे इन्होंने कहा है कि अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, ऐसा इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह उन्होंने बाद में कहा हमने ऐसी बातें नहीं की, तरदीद भी उन्होंने की थी, लेकिन आज भी जो कॉलमनिस्ट है, जो राइटर है जावेद साहब, आज भी उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, नहीं मैंने जो कहा है उन्होंने ही कहा है। क्या आपको भी लग रहा है कि इनको नहीं देना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। पहली बात तो यह है कि ठीक है, अब जिस शख्स के लिए बात कही जा रही है और उनके इदारे ने और उन्होंने तरदीद कर दी, तो मेरे ख्याल से मान लेनी चाहिए। अगर फिर इसमें ज़्यादा ही कोई तजादात है या इशू है तो फिर वो जो राइटर है फिर उसका हक बनता है कि वो उसको आगे जाके परसू करे, कोर्ट से करते हैं। वो स्टैंड कर रहा है उसी चीज के ऊपर। क्या देना चाहिए था चेयरमैन नेब को? ऐसे इंटरव्यूज या प्रेस टॉक करनी चाहिए? मैं समझता हूँ असल मसला जो है ना, वो किसी का इंटरव्यू या किसी की जात तक नहीं है। असल मसला कुछ और है। असल मसला ये है जो आज हमने रत्तो डेरों में देखा और जो आज आपने इस पाकिस्तान के हिस्ट्री के पहले वज़ीर आज़म को देखा, जो आवाम के दर्द को लेके वो तानों में पहुंचे, वो अस्पतालों में पहुंचे और वो स्कूलों में पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि जो भी गवर्नमेंट की एंटिटीज़ है, गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको अपने काम करने होंगे, वरना मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए आज तारीख़ी दिन है और ये एक तारीख़ है कि एक वज़ीर आज़म को ये एहसास है कि वो गरीब की जिंदगी को फील कर रहा है कि उसकी जिंदगी इस अस्पतालों से किस तरह गुजर रही है। 2 महीने में हालात और बेहतर होंगे और दूसरी 2 मुश्किल से निकलेंगे। और दूसरी तरफ एक पार्टी के चेयरमैन, जो पार्टी 30 या 40 साल इक्तदार में रही और तीसरी बार मुसलसल आज सिंध में उनकी हुकूमत है, वो रत्तो डेरों में जब बहुत ज्यादा तनकीद हुआ, जब बहुत ज्यादा एक इशू हाईलाइट हुआ, एड्स HIV लोगों ने असेंबली में, मीडिया ने उठाया, तो तब जाके उनको ख्याल आया और वहां पर भी वो क्लिप्स मौजूद है कि वो मीडिया को जवाब दिए बगैर वो उस शोर शराबे में छोड़ के उठ गए और वो जो वहां मरीजों के साथ जो किया गया, जिस तरह निकाला गया, देखिए, और उनका स्टेटमेंट ये आया कि लोगों में अवेयरनेस, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। इन्होंने इस मुल्क में और सूबे में लोगों को तालीम से दूर रखा है ताकि इनकी अजरादारी, इनकी बदमाशी, इनकी वडेरी, ये जो आज सवाल हुआ ना, ये पहले कभी नहीं होता था इनसे। इसीलिए नहीं होता था कि इन्होंने तालीम से, ये सही कह रहे हैं, अवेयरनेस नहीं दिया आवाम को। अवेयरनेस कैसे देंगे? मैं सवाल पे उस पे आ जाऊं। देखिए, क्या आप इंक्वायरी कराएंगे? इंक्वायरी कराएंगे। जो इंटरव्यू है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है इंक्वायरी हो, इसके ऊपर काम किया जाए, या आप लोग नहीं कराएंगे? इसमें आप ही इन्वॉल्व हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। हुकूमत देखे ना, अपोजिशन तो नहीं कर सकती, कोई वीडियो लीक तो नहीं कर सकती अपोजिशन। हम तो कहते हैं कि टेलीफोन लाइन पे गरीदा फारूकी साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। आवाज आ रही है आपको मेरी? गरीदा साहिबा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, तो आप क्या इंक्वायरी होनी चाहिए, करनी चाहिए, डिमांड कर रहे हैं? देखिए, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, हर बच्चे को पता लग गया है कि इस पाकिस्तान को यहाँ तक कौन लेकर आया, मकरूज कौन करके चला गया, पिछली हुकूमतों ने क्या कारनामे किए। तो अब अगर अब ये जिम्मेदार है, हमारी हुकूमत को समझते हैं, तो फिर पूरी कौम इनको समझती है कि पाकिस्तान को लूटने वाले, दिवालिया बनाने वाले, स्नेच पर पहुंचाने वाले ये 2 पार्टियां हैं। तो फिर वो अपना हिसाब दे, अपना पैसा इस कौम का वापस लौटा दे, जाके जेलों में बैठ जाए आराम से। तो फिर हम भी इंक्वायरियां कर देंगे कि हाँ ये गलत हुआ, ये सही हुआ है। कह रहे हैं कि तबाही के आप जिम्मेदार हैं। आज आए इतने दिनों के बाद रत्तो डेरों के अंदर और चेयरमैन साहब आए, नारे लगे, सब कुछ हुआ, आपकी जिम्मेदारी है, सब कुछ आप ही इसके जिम्मेदार हैं। हाँ जी, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, हमारी हुकूमत है। आज चेयरमैन गरीदा फारूकी साहिबा एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम गरीदा साहिबा, आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं जा रही। हाँ,
मेरा ख्याल से 7 मई से रत्तो डेरो में फरियाल तालपुर साहिबा जो वहाँ से एमपीए हैं, बिल्कुल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमएनए हैं, और मैडम फरियाल तालपुर साहिबा उस हल्के से एमपीए हैं। 7 मई से वहाँ HIV के लिए कैंप लगा हुआ है, लोगों का स्कैन हो रहा है। जिनको ज़रूरत है लड़काना शिफ्ट करने की, वो लड़काना शिफ्ट किए जा रहे हैं। वो बिल्कुल चेयरमैन साहब आज गए हैं। लेकिन लेट क्यों हुए इतने दिनों के बाद? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भुट्टो बीबी साहिबा, देखें जल्दी आना चाहिए था। ये देखें, इस्लामाबाद में आए दिन वो आपको पता है नोटिस आते रहते हैं नैब से वकीलों के साथ उनकी मसरूफियत थी। बाकी कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, इस्लामाबाद में उनका क़याम तवील था इस वजह से। लेकिन फरियाल तालपुर साहिबा जो उस हल्के से एमपीए हैं, वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही थी। और अगर मैं ये सवाल पूछूं, ये इन्होंने कहा कि जी हम खा गए, हम पी गए, ये तो हम पिछले 9 महीने से थक गए सुन के। आपका वो जो फैसल वाडा खा गया, वो कहाँ भाग गया? सारी दुनिया उसको ढूंढ रही। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दौरे पे थे, तो वो कहाँ था? नहीं था ना वो कल। तो हम ये जस्टिफिकेशन है नहीं, देखें जस्टिफिकेशन आपकी कारकर्दगी। आप करें फैसल वाडा साहब कहाँ हैं, और आपसे अगर पूछा जाए सिंध के अंदर हालात कैसे हैं, तो आप पूछेंगे ये करप्ट हैं, इनके पास चोर हैं। मेरी बात सुने, सिंध के हालात, सिंध के हेल्थ के हालात बहुत बेहतर हैं। जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल KPK में हुआ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इतने एड्स के पेशेंट नहीं, एड्स नहीं, HIV और एड्स में फर्क है। बिल्कुल फर्क है। दूसरी बात ये नहीं, अच्छा, और आपके हल्के में लाड़काना में सेहत की सूरत हाल देखें, मेरी बात डॉक्टर्स की देखें, किट्स नहीं थी, किट मंगवाई जा रही थी, ये किस तरह की? आपके वजीर सेहत से ये पूछा जा रहा है कि वो इस्तीफा दें, नहीं छोड़ दें। मेरी बात सुने, अगर इस बुनियाद पे इस्तीफे, जैसे कि इनका शौक है, वो कंटेनर से इनको आदत है कि वो इल्जाम खान खड़े हो जाते हैं इस्तीफा दो, और जो पसंद नहीं आया, अब हुकूमत में है, 2-2 महीने में IG चेंज हो जाते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस चेंज हो जाता है। तो देखें, ये इनका शौक है, ऐसे नहीं होता। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि 100%, लेकिन अगर जो इंटरनेशनल रीडिंग है उसके बारे में पाकिस्तान में तो रिपोर्ट हुआ था, जो कि आपके मीडिया ने नहीं दिखाया। रिपोर्ट हुआ था कुछ जगहों पे कि पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट में कितने पेशेंट हैं, उनका तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा। हमने कैंप किया हुआ है, ट्रीटमेंट हो रहा है, लोगों का लुक आफ्टर हो रहा है। इतना बड़ा स्कैन भी पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा जितना बड़ा इस वक्त रत्तो डेरो में हो रहा है। सिंध के अंदर जो भी सूरत हाल है, जिस तरह की, जिम्मेदार आपकी गवर्नमेंट। बिल्कुल हम हैं। एक बच्चा भी अगर मरता है बीमारी में, अगर एक बच्चा भी कुछ उसको होता है, तो जिम्मेदार आपकी हुकूमत। बिल्कुल हम हुकूमत में, हम जवाब। लेकिन आप जिम्मेदार नहीं है सिंध के अवाम को। क्यों नहीं जिम्मेदार हैं? हम जिम्मेदार हैं, हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। देखें, पॉलिटिसाइज करना तो बहुत आसान है, पॉलिटिसाइज करना तो किसी मसले को बहुत आसान है। ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल ये सियासत कर रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, तो आपकी गवर्नेंस के ऊपर तो बात करेंगे, क्वेश्चन मार्क तो देंगे। गवर्नेंस के ऊपर ये गवर्नेंस फेल्यूर नहीं है। मेरी बात सुनिए, इतनी जल्दी पता चल गया, आपको पता नहीं था, आपने स्क्रीनिंग नहीं की थी। नहीं, स्क्रीनिंग इतने बड़े पैमाने पे ना हो सकती है, ना पहले कभी। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम नहीं, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंटरनेशनल डोनर्स के तहत चलता है। कोई सूबाई हुकूमत खुद नहीं चलाती, कोई हुकूमत खुद नहीं चलाती। जितनी फंडिंग बाहर से आती है उसी बुनियाद पे चलता है। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। खान साहब ने कहा यहां लोग आएंगे, ऐसे हालात होंगे, 2 महीने में मुश्किल हालात खत्म होने वाली है, लोग बाहर से आएंगे यहां नौकरियां करना है। ये आप मजाक कर रहे हैं अवाम के साथ या क्या कर रहे हैं? हालात आपके सामने, 9 महीने के अंदर जो गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आप कर्जे पे मुल्क चला रहे हैं, आप भी कर्जा ले रहे हैं। आज भी बजट डेफिसिट इतना है, 11 साल में ऐसा नहीं हुआ। किस तरह बेहतरी आएगी? फिर आपने दावा किया है 2 महीने का। पहली बात यह है कि इन्होंने फैसल वाडा की बात की, वो कल के क्लिप्स निकाले, वो उस शौकत खाना में इफ्तार डिनर में भी मौजूद थे और गवर्नर हाउस में भी थे, उससे इनको पता लग जाएगा। एनी हाउ वो हमारा इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब इनसे कहा जाए कि कराची में
पूरे सिंध में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो 90% कंटामिनेटेड है। वो वाटर कमीशन की रिपोर्ट है। जब इनको कहा जा रहा है कि स्कूलों में किताबें नहीं है, पंखे नहीं है, वहाँ पे उस्ताद नहीं है, जब इनको कहा जाता है कचरा नहीं उठ रहा, कब्रिस्तान बन गया लोगों को, ये HIV का हलीम आदिल शेख ने आज से 3 माह पहले असम्बली के अंदर करारदाद लाए थे कि हैदराबाद के अंदर यह वबा फैल रही है, इस पर हमने डिबेट करके इसकी रोकथाम करनी है, तब जाके ना करारदाद ली गई। और उल्टा वो जो HIV एड्स कंट्रोल के जो हेड है सिंध के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस मोजेज मेंबर के लिए, देखिए हम सारे मेंबर है, वो आप भी ये कर सकते हैं, उसके लिए वो उन्होंने नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए, तब भी हम असेंबली में ये बात उठा कर लाए, लेकिन इनके कान पे जू के तू नहीं हुआ। और जब इनको आइडेंटिफाई किया जाए कि अस्पतालों के ये हालात है, ये कहती है ना कि हम चीख रहे, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, उस किताब की रिपोर्ट है कि 970 अरब के करीब खुर्द-बुर्द हुई है, बेज़ाब्तियां हुई है, इर्रेगुलरिटीज हुई है उसका। अच्छा, अभी जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई, इतनी अफसोसनाक सूरत हाल कि जो हुकूमत, जो पार्टी ज़कात के पैसे ना छोड़े, यतीमों के पैसे ना छोड़े, मज़ारों के पैसे ना छोड़े, माजूरों के पैसे ना छोड़े, अब जब इनसे अपोजिशन का तो काम ही है, जब इनसे ये सारे सवालात किए जाए, ये KPK में, ये पेशावर में वो, ओ भाई आप गवर्नमेंट यहाँ कर रहे हैं, आप KPK में कर रहे हैं, हम यहाँ के मेंबर हैं, हम KPK के मेंबर हैं, आपकी हुकूमत यहाँ है, पूरे मुल्क की बात होगी, तीसरी बारी आपकी हुकूमत है, देखे तो हमें दूसरी बारी आपकी भी है, हम वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसका जवाब देखे, दूसरी बारी है ना, हुआ क्या KPK में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट, BRT का क्या, BRT का क्या, सुने हुआ क्या, BRT भी बन जाएगा, नाकामी है, अभी नाकाम हुए आप, BRT के वो जवाब में देता हूं, लेकिन सुने इंस्पेक्शन सीएम की इंस्पेक्शन टीम ने कहा है, वो बता तो रहे हैं कि जो बेज़ाब्त के मान तो रहे ना, ये तो मान भी नहीं रहे, इन्होंने माना है, ये तो ऑडिटर जनरल की किताब भी नहीं मानते। अच्छा सुने, नहीं, मैं इसका जवाब दूं, फिर ब्रेक ले। KPK में फर्स्ट टाइम हुकूमत मिली, जब दूसरी बार हम आए, इनको पूरे मुल्क में हुकूमत मिली, ब्रेक के बाद, नहीं, ब्रेक के बाद पूरे मुल्क में हुकूमत मिली, लेकिन उसके बाद आपने देखा चंद अजला तक रह गए। ये जवाब है अवाम का इनको। वेलकम बैक नाज़रीन। टेलीफोन लाइन पे गरीदा फारूकी साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी मैडम, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, फोन आपको नहीं लग रहा था। मैडम, किस तरह देख रही हैं आप, मॉरली कहां देख रही हैं चेयरमैन नेब को? वीडियो लीक हुई, ऑडियो लीक हुई, सब कुछ हुआ, बिलावल साहब ने इंटरव्यू के ऊपर भी एक कहा है कि उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, आप क्या कहेंगी? देखिए इम्तियाज मीर साहब, आपने सवाल किया है मॉरल अथॉरिटी की बुनियाद पे, अखलाकियात की बुनियाद पे। तो जहां तक अखलाकियात का ताल्लुक है, हमने अनफॉर्चुनेटली देखा है पाकिस्तान में कि इस पे बहुत कम अमल किया जाता है। लेकिन अखलाकियात के जो उसूल पूरी दुनिया में लागू होते हैं, ना सिर्फ बरतानिया में जहाँ की पार्लिमानी जमहूरियत की हम मिसालें देते हैं, जहाँ के पार्लिमानी जमहूरियत की वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है उसको बड़े काफ़ी अच्छा समझते हैं, तमाम सियासतदान उस पर पैरोकार हैं, तमाम इदारे उस पर चलना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया भर में जहाँ पर भी देखा जाए इस किस्म के जो स्कैंडल सामने आते हैं, उसके बाद सबसे पहला स्टेप इस्तीफा देने का सामने आता है। तो चेयरमैन नैब को इस वक्त फौरन अखलाकियात का, चूंकि आपने सवाल किया है, तो अखलाकी ग्राउंड पे तो इम्तियाज मीर साहब इस्तीफा फौरन दे देना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि नैब ने तरदीद की, और नैब ने तरदीद भी टूटी फूटी की। उसने ये नहीं कहा कि चेयरमैन नैब जानते नहीं है इन खातून को, या चेयरमैन नैब से इन खातून की मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ नैब ने तरदीद में ये कहा कि ये खातून और इसका शौहर ब्लैकमेलर है, कोई फ्रॉड का गिरोह है। तो अब तक तरदीद ये तो सामने नहीं आई कि क्या चेयरमैन नैब जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन जैसा पहले मैंने आपसे गुजारिश की कि सबसे पहले ये होना चाहिए था, अखलाकी बुनियादों पे चेयरमैन नैब को स्टेप डाउन कर देना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी नैब जितनी कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुका है। आपने इंटरव्यू की बात की, बिलावल भुट्टो साहब ने आज इंटरव्यू पर तो तनकीद की, लेकिन चेयरमैन नैब के खिलाफ किसी किस्म की तहकीकात का मुतालबा नहीं किया उन्होंने, किसी किस्म के इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया, जो कि बहुत हैरान कुन है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कम से कम 2-3 यू टर्न ले चुकी है। पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इस सारे मसले से बाहर रहेंगे, अगले दिन चंद घंटों के अंदर शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी हम पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात चाहते हैं।
और दूसरी पार्टी से भी राब्ता करेंगे। अब आते हैं, कहते हैं कि चेयरमैन नैब इस्तीफा देते हैं, जो कि अब कहा गया है कि उनका जाती मौक़िफ़ है। लेकिन पीपल्स पार्टी हैरानकुन तौर पे बहुत खामोश है, बावजूद इसके कि चेयरमैन नैब दुश्मन नंबर 1 है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन अभी तक इस स्कैंडल के हवाले से कोई बात नहीं की, जो कि बहुत से सवालात को जन्म देती है। तो ऐसा क्यों है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा नहीं आ रहा, तहकीकात का मुतालबा नहीं आ रहा? तहरीके इंसाफ तो पहले ही कह चुकी है कि तहकीकात की जरूरत नहीं है, तो अकेली मुस्लिम लीग नून तो चेयरमैन नैब के इस स्कैंडल के खिलाफ तहकीकात नहीं कर सकती। मैडम एक चीज, गवर्नमेंट बार बार एक कह रही कि इदारों को मुतनाजा किया जा रहा है, आप मुझे बताएं इसका फायदा किसको हुआ? वीडियो लीक हुई, ऑडियो लीक हुई, एडिट है, नहीं एडिट? आप भी एक बड़ा अच्छा बेहतर शो किया है, सबसे बेहतरीन शो आपने किया, शुरुआत इसी के ऊपर आपने की। क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? क्या हुकूमत इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी? देखिए, आपने 2 सवाल किए हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नंबर 2 क्या हुकूमत करेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ तो आपके सामने आ गया। हुकूमत कहती है कि इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉन्कॉक्टेड है ऑडियो वीडियो, वो जो कि चेयरमैन नैब ने इसकी आधी तरदीद की है। तहकीकात होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, यही जमहूरियत का उसूल है, इसी से इदारे मजबूत होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार जो इदारों के मजबूती की बात करते हैं, एहतसाब का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करें या आप सिर्फ अपनी मुखालिफ सियासी जमातों का एहतसाब करें। एहतसाब का मतलब यह है कि इस मुल्क में एहतसाब का एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि इस किस्म के जो भी वाकयात हों, चाहे वो अखलाकी करप्शन हो, चाहे वो फाइनेंशियल करप्शन हो, और ये जहन में रखें कि चेयरमैन नैब एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। एक आम पाकिस्तानी अगर इस किस्म का कोई काम करता है और अपने किसी प्राइवेट मकामात पर करता है, उसकी नौयत मुख्तलिफ है, लेकिन एक पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर अपना पब्लिक ऑफिस इस्तेमाल करता है, अपने ओहदे का इस्तेमाल करता है, और ये मद्देनजर रखिए कि उस खातून पे नैब के केसेस हैं, उसके शौहर पे नैब के केसेस हैं, उस पे चेयरमैन नैब किस तरह मिल सकते हैं? इम्तियाज मीर साहब, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आप चेयरमैन नैब को मिल सकते हैं? नहीं, मैं कहाँ मिल सकता हूँ, मिलेंगे भी नहीं, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा भी नहीं मिलेंगे। आप फोन कर सकते हैं कि चेयरमैन नैब कर रही थी? मैंने एक बड़े आईनी ओहदे पे एक बैठे में आपको जिक्र कर लेता हूं, मैंने उनको एसएमएस और फोन किया, उसके साथ एक चीज मुझे डिस्कस करनी थी, फिर भी उन्होंने न मुझे रिप्लाई दिया न मुझसे बात की। अगर चेयरमैन नैब को फोन नहीं कर सकते, मैं चेयरमैन नैब को फोन नहीं कर सकती, हम मुलाकात नहीं कर सकते, तो एक आम घरेलू खातून वो किस तरह से चेयरमैन नैब के दफ्तर तक जा पहुंचती हैं? और इतनी कन्वीनियंटली कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। चेयरमैन नैब इज जस्ट अ फोन कॉल अवे। जिस तरह की गुफ्तगू ऑडियो पे आई है, उसका डेफिनेटली फॉरेंसिक होना चाहिए। ऑडियो तो हो सकता है कि चले शायद कॉन्कॉक्टेड हो, कोई उसमें आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन वीडियो में तो चेयरमैन नैब ही मौजूद है ना, मौजूद है, तो वो उसकी भी तरदीद करें कि वीडियो में मैं मौजूद नहीं हूँ। तो इनकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, दुनिया भर में होता है। मैडम एक चीज और भी मैं आपसे पूछूंगा, बिलावल साहब बार बार ये चीज कह रहे हैं कि ये काला कानून है नेब, अगर किसी फरिश्ते को भी बिठा देंगे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन नेब चेयरमैन के ऊपर क्यों खामोश है? क्या वजह है? पीपल्स पार्टी इसके ऊपर सियासत करना चाहती है, रिलीफ लेना चाहती है, क्या करना चाह रही है? इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक जो इस वक्त इम्तियाज मीर साहब थीरी गर्दिश कर रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिप्टी चेयरमैन हुसैन असगर को चेयरमैन नैब के इख्तियारात देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि एहतसाब भरपूर नहीं हो रहा अपोजिशन का, जरदारी का और नवाज शरीफ का। तो वो समझते हैं कि हुसैन असगर को आगे लाया जाए और चेयरमैन नैब की छुट्टी करवा दी जाए। तो ये चीज जाहिर सूट नहीं करती ना नवाज शरीफ को, ना शहबाज शरीफ को, ना जरदारी साहब को, ना बिलावल भुट्टो साहब को। उनको सूट करते हैं चेयरमैन नैब। क्यों सूट करते हैं? क्योंकि चेयरमैन नैब इस वक्त कहते हैं ना कि एक गोस्ट लो की पॉलिसी रखी हुई है उन्होंने। जो चेयरमैन नैब पे एक प्रेशर है, जो कि उन्होंने जावेद चौधरी साहब के कॉलर में जो इंटरव्यू था उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझ पे दबाव बहुत है कि मैं केसेस को आगे बढ़ाऊं ऑपोजिशन के, और हुकूमत गिर जाएगी अगर मैंने इत्तेहादियों के ऊपर हाथ डाला तो। जी बिल्कुल। इसके अलावा आप ये भी मद्देनजर रखिए कि पिछले कुछ अरसे से ये अफवाह, जो कि पहले से हम सब जानते थे
लेकिन इसमें एक दोबारा से नई तेजी आई है, ये खबर फैलना शुरू हो गई है कि चेयरमैन नैब को आसिफ जरदारी ने मलिक रियाज साहब को इन्वॉल्व करवा के नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट की, सिफारिश की और लगवाया। सही। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है शहबाज शरीफ पे और बिलावल भुट्टो पे, आसिफ जरदारी पे। तो ये 2-3 वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पे ये दोनों पार्टीज खुल के सामने नहीं आ रही और इस स्कैंडल के मामले पे खुल के नहीं खेल रही, क्योंकि उनको लगता है कि चेयरमैन नैब को हटाने की अगर कोई साजिश हुई है तो उस साजिश का मकसद ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद शिकंजे में कसा जाए। क्या ये साजिश प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुई है? जी आप जरा दोबारा अपना सवाल दोबारा। मैंने कहा कि ये साजिश जो हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुई है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही मुझे इस बारे में कोई खबर है। इस वक्त तो ये इल्जाम सबसे पहले लगाया है पब्लिकली मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि वजीर आजम साहब चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बिलावल साहब ने भी कहा है वहीं से ब्लैकमेलिंग का ये हरबा इस्तेमाल किया गया है, को एंडोर्स किया है। उन्होंने भी कहा कि वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनके 2 मुशीरों के टेलीविजन चैनल्स पे किस तरह से एक ही खबर सामने आती है। लेकिन ये वो सब चीजें ना इम्तियाज मिर्जा जिनकी तहकीकात होनी चाहिए। जब तक इनकी तफ्तीश नहीं होगी तब तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। मैडम आखिरी सवाल टू द पॉइंट सवाल, आज इस टाइम चेयरमैन नैब के साथ न पीपल्स पार्टी है, न नून लीग है, न तहरीक इंसाफ। आज अगर चेयरमैन नैब को सपोर्ट है तो एस्टेब्लिशमेंट की? देखिए, चेयरमैन नैब को उन सब की सपोर्ट है जो उनको लाने में शामिल थे। मैं आपके सवाल का बस इतना ही जवाब देना चाहूंगी। आप माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, खुल के बात की। एक बहादुर साहब ही आपने खुल के अपना शो भी किया था, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। हाँ, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह ये कह रहे थे कि इनकी कारकर्दगी क्या है, हम अपनी कोताहियों को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। अच्छा, ये हमसे तो बड़े हर कोई सवाल करता है कि जी आपने क्या किया, आपने क्या किया। मुझे ये बताएं कि 6ठा साल है ना KPK की गवर्नमेंट का, इनसे भी सवाल बनता है। 9वां महीना है पाकिस्तान की हुकूमत का, तो इनसे भी सवाल बनता है। मुझे KPK में एक अस्पताल का नाम बताएं जो कि इस स्टैंडर्ड का है जो हमारे पास है, चाहे वो NICVD वापस चला गया। एक मिनट NICVD हो, हाँ। जिना हॉस्पिटल, साइबर क्राइम कैंसर उसमें साइबर नाइफ वाला हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, ट्रामा सेंटर हो, ये सब SIUT हो, ये सब सिंध हुकूमत ही है ना, पीपल्स पार्टी की उसी दौर में। अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि जी NICVD, पहले भी तो NICVD था ना 18वीं तरमीम से, जो आज उसकी परफॉर्मेंस है। इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है बकौल रिव्यू पिटीशन, हम रिव्यू में हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। अच्छा, फिर दूसरी बात इन्होंने कहा वो भी कंफर्म नहीं हो रहा। अच्छा, और ये जो है दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी खैरात के पैसे खा गए ज़कात। आपको पता है जब हिलरी क्लिंटन स्टेट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर बनी थी अमेरिका की, तो एक क्लिंटन फाउंडेशन चलाते हैं वो मियाँ बीवी, उसने उसके असेट डिक्लेयर किए थे और उसने अपने आप को उससे अलहदा किया था जब तक वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ US रही थी। आप देख रहे हैं हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है जो प्रोफेशनल बेगर है, हर सूबे में। कल क्यों आया था वो? उसके पास ये टाइम नहीं है कि वो अपने मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर अली मोहम्मद मेहर की ताज़ियत करने जाए। उसके पास टाइम है कि वो गवर्नर हाउस में फंड रेजिंग करे, 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख की टेबलों पे लोगों को बैठा के पैसे, और फिर शुक्रिया अदा करे पिछले साल से ज्यादा। और भाई आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जाहिर सी बात है फंड रेजिंग तो ज्यादा ही होगी ना। सही। मैं आपकी तरफ 2 चीजें आफरीदी साहब बड़ी क्लियर इन्होंने कहा। एक तो एक अच्छा इदारा, 2 सेकंड टेन्योर है आपका खैबर पख्तून में, एक इदारा हॉस्पिटल मुझे बताएं। एक दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर यहां आते हैं, अली मोहम्मद महर के पास नहीं जाएं, फेडरल मिनिस्टर थे, आपके MNA थे, उनकी ताजियत पे नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्या वजह? एक मिनट आप शुरू करने से पहले कैबिनेट मीटिंग हुई, उसका फातिहा तक नहीं पढ़ाया क्या? कैबिनेट मीटिंग हुई, उसका फातिहा तक नहीं पढ़ाया क्या? पहली बात तो यह है कि KPK में अगर इनको लग रहा है कि कोई स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल या हॉस्पिटल्स है ही नहीं, और जो इन्होंने गिनवाए हॉस्पिटल्स यहाँ के वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चल रहे, और सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं। और उसके बाद
वहाँ इसलिए स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल शायद नहीं बने कि जब इनकी हुकूमत थी वफाक में और इनके भाइयों की हुकूमत थी तो इन्होंने के भाइयों की मुराद हाँ कौन? नून लीग की। नून लीग की तो उस वक्त उस वक्त जो है ना, इन्होंने KPK के अवाम के लिए एक कार्ड का ऐलान किया था जिसमें उनका इलाज लंदन से होता है। तो वहाँ की आवाम को जो जरूरत पड़ती है ना इलाज की, तो वो लंदन जाते हैं। सर आपने 10 साल में क्या तो किया? वो लंदन जाते हैं। छोड़ें, ये नाकाम हुए, हमने इनको जो वोट किया नहीं ना, मिला। अच्छा ये अवाम फैसला करे। आप बताएं, देखिए ये अवाम फैसला आपने करे। क्या किया? ये अवाम फैसला करे। सर आपने क्या किया? सुने ये अवाम फैसला कोई करे। एक चीज तो बताएं, एक अचीवमेंट तो बताएं। ये अवाम फैसला करे कि जब इनसे पूछा गया कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि ज़कात और ये और वो पैसे खाए गए, उसका जवाब ये दे रही है कि वो शौकत खानम जैसे इदारे को ये टारगेट कर रही है। तो ये कोई जवाब नहीं है उस बात का जो आवाम के पैसे का जवाब है। ये कोई बात नहीं है कि आप शौकत खानम जैसे इदारे को टारगेट करें जहां से हजारों लोगों की कैंसर जैसे मर्ज का इलाज होता है। 75% नहीं होता, शौकत खानम का होता है। देखिए वो एक क्राइटेरिया है, मुफ्त में होता है। जो अफोर्डेबल है वो पैसे देते, जो नहीं दे सकते वो फ्री, वो 100% फ्री होते हैं। 75 नहीं 100%। लेकिन वो देखिए वो एक अलग स्टोरी है। इनको इसलिए किसी चीज की फिक्र नहीं पड़ी। इनका इलाज तो दुबई से हो रहा है, उसका इलाज तो लंदन से हो रहा है, उसका इलाज तो हमारे इलाके में इन्होंने काट दिए लंदन के इलाज के लिए, वो सारे वहां चले जाते हैं। ठीक है, वो पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से। चलो आप ठीक है सर, एक चीज देखिए, ये तर में जो लोग मर रहे हैं ये इमरान खान की हुकूमत है। जो RO प्लांट बंद पड़े इमरान खान की हुकूमत थी। ये जो K4 का मंसूबा अभी 20 सालों से लटका हुआ है और 200 अरब पे पहुंच गया, ये इमरान खान की हुकूमत थी। जो KCR लटका हुआ पड़ा है, ये इमरान खान की हुकूमत थी। जो PIA खसारे में था, इसका इमरान खान जिम्मेदार है। जो स्टील मिल बंद करके चले गए, ये इमरान खान की जिम्मेदारी थी। ये जो कम्युनिकेशन और रेलवे मिनिस्ट्री को खसारे में छोड़ के चले गए, ये इमरान खान की हुकूमत थी। ये 31,000 अरब इस मुल्क को मकरूज करके ये इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इनको। तो बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए, इनको तो बात भी नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है, इस शहर और सूबे के साथ जो इन्होंने तमाशा किया है आपने, रेलवे से लेकर स्टील मिल तक। जो पाकिस्तान को बिजली दे रहा है, थर है ना, वही थर है ना जो पाकिस्तान बच्चों को दवाई दे, बिजली बाद में दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बिजली बाद में माशाअल्लाह। ये थर है ना जो पाकिस्तान को बिजली दे रहा है, थर में ही है ना वो जो फिशिंग हो रही है, वो थरी है ना। जब भी आपको हजम नहीं हुआ, ये तरी है जो दुबई में प्लाजे बन रहे हैं, ये तरी है जो स्विस में अकाउंटें बढ़ रही है, ये तरी है जो लंदन में। जरूर बोले। रुबीना बाजी के पैसे कहाँ से आए? अब होगी ना। वो अलीमा बाजी ने सुप्रीम कोर्ट को फेस करके फैसला ले लिया। आप भी फेस करें। एमनेस्टी स्कीम किसके लिए आई है? दूसरी एमनेस्टी स्कीम किसके लिए? फैसल वाडा के लिए, रुबीना बाजी के लिए। जहांगीर तरीन पे रेफरेंस क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा जहांगीर तरीन पे? अब उसने चेयरमैन नैब ने, देखें गलीदा फारूकी साहिबा आई, उन्होंने कहा देखें एक तो हम गंदी सियासत नहीं करते हैं, ना पीपल्स पार्टी ने पहले कभी किसी पे कीचड़ उछाला है, ना हमारा ये शेवा रहा है। ये शेवा जिन जमातों का रहा है सबको पता है, मुझे नाम। लेकिन इंटरव्यू पे है एतराज है, आपको इंटरव्यू पे इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल इंटरव्यू पे एतराज है, उनका ऑफिस उनको ये इजाजत नहीं देता। अच्छा, फिर गलीदा फारूकी साहिबा ने कहा कि जी वो ये सब इसलिए चुप है। किसने रुकवाई ये खबर? किसके कहने पे खबर रुकी? न्यूज़ 1 ने क्यों माफी मांगी? सेक्रेटरी स्पेशल असिस्टेंट को क्यों निकाला गया? बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया कि इंक्वायरी हो, इंटरव्यू की होनी चाहिए। जो भी चीजें हो, जो आईनी ओहदा रखते हैं, वो क्यों आके ऐसी बातें करते हैं, ऐसी चीजें कहते हैं? हुकूमत परेशान है, उनके करीबी इत्तेहादी, आज तो MQM ने भी कह दिया हम छोड़ देंगे। क्या हुकूमत चलेगी? एक अचीवमेंट, एक कामयाबी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल में नजर नहीं आती। 9 महीने इक्तदार होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिले। अवाम ने मैंडेट दिया है, वोट दिया है, लेकिन इदारों को मुतनाज़ा बनाया गया है। जिस इदारे के ऊपर सभी एतराज करते थे, उसी इदारे की अगर ऐसी बातें निकल के आएंगी नेब की, तो अवाम का एतमाद कैसे होना चाहिए? इखलाकी बुनियाद सबसे बड़ी बुनियाद होती है। इखलाकी बुनियाद पे ही ओहदा रखा जाता है, इखलाकी बुनियाद पे ही बहुत सी कौमों, बहुत से ममालिक के अंदर छोड़ा जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।